बात कुछ ऐसी है कि मैंने 1 साल पहले ई कलर्स का इंटरव्यू दिया था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नीपूजू और बड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि मैं ई कलर्स में इंटरव्यू देने जा रही हूँ, और मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने अपलोड भी की थी, और जो आप लोगों ने देखा और फिर आप लोगों ने ढेर सारे भर भर के कॉमेंट किए कि हम कैसे दे इंटरव्यू, जॉब में अप्लाई कैसे करें, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, ये वो दिस दैट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी इतने दिनों बाद, 1 साल बाद। पर मैंने देखा कि अभी भी आज तक भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग बहुत सारे डीएम्स करते हो और भरा हुआ आता है। तो मैंने कहा चलो यार, तुम लोगों की हेल्प करती हूँ, वीडियो बना देती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ई कलर्स में कैसे अप्लाई करना है सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। तो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ इधर, तो आप लोग देखो कैसे अप्लाई करना है। तो गूगल पे जाके सबसे पहले आपको लिखना है जॉब वैकेंसीज इन ई कलर्स, और लिखना है कि जॉब एप्लीकेशंस और न्यू ओपनिंग्स इन ई कलर्स। तो जैसे गूगल पे लिखोगे, आप देख रहे हो नीचे सारे के सारे डिटेल आ जाएंगे, कितनी कितनी ओपनिंग है, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है ना, रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो सारी डिटेल भर के जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, जैसे रेज्यूमे वगैरह वगैरह, आपकी एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना एज है, क्या आपकी एजुकेशन क्या है, ये सब फिल करके फिर आप सबमिट कर दोगे तो उनके पास एप्लीकेशन चली जाती है। पहला तरीका है ये, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो उनके नए वैकेंसीज पे। दूसरा तरीका है कि लिंक्डइन पे जाके ई कलर्स सर्च करो और वहां पे जाके ओपनिंग्स में देखो कि कौन से वैकेंसीज है, और वहां पे भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। और आप naukri.com से भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी इनकी जॉब्स को सर्च करके सिंपली आप उधर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे तो अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो एज सच मैंने मैंने लिंक्डइन पे पहले चेक किया था कि ओपनिंग्स है कि नहीं। तो उस टाइम पे बहुत सारी ओपनिंग्स थी, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह वगैरह की थी, और ये तो था ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, है ना, कस्टमर केयर लेवल पे था, बहुत सारा ओपनिंग्स था। तो मैंने ये सब देखा, मैंने उधर अप्लाई तो नहीं किया था पर मैंने उधर देखा था। और मेरी एक फ्रेंड थी उधर जो काम कर रही थी उस टाइम पे, मेरे चितकारा यूनिवर्सिटी से, वो भी पास आउट थी मेरे बैच की। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया कि मुझे उधर इंटरव्यू देना है करके। तो उसने बोला ठीक है आ जाओ, मैं अभी इधर ही हूँ। तो मैं उधर चली गई, फिर उसने मेरे को लाइन में लगा दिया कि हाँ इसका भी इंटरव्यू होना है। तो वहाँ पे जगह कार्ड वार्ड बना, उसी का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो चाहे तो देख लेना। तो उसमें वहां पे मैं गई और सारे का सारा डिटेल वगैरह भर के मैं डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू जो होता है वो देने के लिए चली गई। और मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, और फिर उसके बाद आगे का क्या क्या चीजें हुआ मैं बताती हूँ। और मैंने चंडीगढ़ में इंटरव्यू दिया था। तो ई कलर्स तो बहुत जगह पे है, तो मैंने दिया था वो चंडीगढ़ में दिया था। तो जिस भी लोकेशन स्पेसिफिक अगर आपको ई कलर्स में जॉब चाहिए तो वो जॉब लोकेशन जरूर सर्च करना कि ये जॉब ओपनिंग इन चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, ऐसे करके सर्च करना, ठीक है। तो मैं जब वहां पे पहुंची तो वॉक इन इंटरव्यू था, तो मुझे जाके देना था। मैं रेडी सेडी होके गई थी पूरा, जैसे कि आपने शॉर्ट में देखा ही होगा। और फिर वहां पे जाके एक तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव और बिजनेस एनालिटिक्स, ऐसे 2-3 प्रोफाइल थे जो मेरे लायक के थे जिसमें मैं जा सकती थी। तो मैंने इंटरव्यू के लिए गई, पहले कार्ड आर्ड बना, सब कुछ बना। उसके बाद एक मैडम ने इंटरव्यू लिया। उस मैडम ने मुझे पूछा कि तुम्हारा क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है, तुमने क्या क्या किया है इतने दिनों पे। उस टाइम पे मुझे लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैंने सब कुछ बताया कि मैंने ये काम किया है, मुझे ये सारी चीजें आती है, जो भी मेरे प्रोफाइल रिलेटेड था वो मैंने उसको बताया। वो एक्चुअली पूछती ही वही है कि तुमने क्या काम किया अभी तक के, ठीक है। फिर मैंने वो सारी चीजें बताई। उसके बाद उसने सम बेसिक क्वेश्चन पूछे कि तुम कस्टमर हैंडल कैसे करती हो, अगर किसी कस्टमर का कॉल आता है और वो कहता है कि ये चीज खराब है, ये ठीक करके दो, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा इशू है, तो कैसे हैंडल करोगी, उनको मेल कैसे लिखोगी, मेल पे क्या लिखोगी, उनसे बात कैसे करोगी। और तुम अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक कोई एक चीज हो जाती है और वो पूरा गुस्से में है कस्टमर, तो तुम उससे कैसे डील करोगी, तुम पैनिक तो नहीं हो जाओगी, तुम कस्टमर कैसे संभालोगी। मतलब वो कस्टमर लेवल वाला ही जॉब मेरे को ऐसे लग रहा था कि एक देने वाले हैं। तो ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन की कस्टमर्स को कैसे डील करोगी, ये सारी चीजें। फिर मेल कैसे लिखते हैं वो थोड़ा बहुत पूछा अच्छे से, ऐसा।
ठीक है। और तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रही थी, मुझे कुछ ज्यादा उसने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे ऐसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे उसने कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे और उसने मुझे कुछ भी नहीं ऐसा पूछा ग्रामर वगैरह। बस हाँ, सारा इंटरव्यू जो पूरा का पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस था वो पूरा इंग्लिश में हुआ था। तो बेसिकली वहां पे आई थिंक मेरे को ये लग रहा था कि मैटर क्या कर रहा था कि स्पीकिंग, तुम बोल कैसे रही हो, उसको एक्सप्लेन कैसे करी, दैट्स इट। तो उसको मेरा इंटरव्यू ठीक लगा, उसके बाद वो ओके हो गई। तो यही मेरा क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि अभी और भी कुछ पूछ सकती है, अगर आप लोग फ्रेशर हो, तो आप लोग एक काम करना, नेट पे जाना और उसमें सर्च करना ई कलर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रही हूँ। और इसी तरह से आप तो 2-4 जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, मिल ही जाते हैं आजकल नेट पे सब कुछ, तो वो पढ़ना और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसने मुझे ओके कर दिया कि ठीक है, वी आर गुड टू गो विथ यू। उसके बाद आया सैलरी का पार्ट। ठीक है, तो उसको मैंने बोला कि मतलब मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले तो वो जो प्रोफाइल दे रही थी वो बोल रही थी कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए वो बात करेगी आगे। और फॉर दैट टाइम जब मेरी जॉब लग रही थी उस टाइम पे वो कह रही थी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रहना पड़ेगा 3 महीने के लिए, उसके बाद आगे ये बिजनेस एनालिटिक्स में बात करके ट्रांसफर कर देगी। तो ऐसा, तो उसने जो उस टाइम पे सैलरी बताई थी मुझे 18,000 रुपये बताई थी, और कुछ 300-400 का अलाउंस बोल रही थी, और ऐसे ही 18,000 रुपये सैलरी बोली थी। और उस वक्त मेरी सैलरी उससे भी ज्यादा थी, जो 18 रुपये वो मुझे बोल रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मैम अभी मेरी करंट सैलरी इससे ज्यादा है। तो फिर कहती तो आपको तो अपना जॉब चेंज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर लेवल से, सॉफ्टवेयर की कंपनी से आए हो और अभी आप ये कस्टमर केयर रिलेटेड प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो ऐसे अच्छा है, जा सकते हो, आगे ग्रोथ है, पर हम तो इतनी सैलरी अभी ऑफर कर रहे हैं इस प्रोफाइल पे, और आगे अगर हम आपको बिजनेस एनालिटिक्स में ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, ऐसे करके उसने बोला। तो मैं समझ गई कि अभी मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो मैंने वहां पे फाइनली जॉब के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, जॉब ऑफर जो भी था मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। फिर मैंने दूसरी जॉब ढूंढी, फिर मैंने दूसरा जॉब किया। तो मेरी ये कहानी थी ई कलर के साथ। ठीक है, ई कलर्स के साथ। और ऐसा सच जो क्वेश्चन थे वो वही है, नेट पे सर्च करो, बाकी चीजें और करो सर्च। और हाँ, मैंने उसकी जॉब ज्वाइन नहीं की, और बस इतना ही। देखो, अब जो 18,000 रुपये था मेरे हिसाब से वो फ्रेशर लेवल के लिए ठीक था, कि अगर तुम फ्रेशर हो, तुम्हें अभी कुछ आता वाता नहीं है, पता नहीं है उतना अच्छे, तो तुम यू आर गुड टू गो कि 18,000 रुपये मिल रहा है और 1 महीने की सैलरी अच्छी है, तुम कर सकते हो। पर अब मैं 2 साल के एक्सपीरियंस पे थी, तो मैं 18,000 की जॉब क्यों करती और मुझे क्यों ही करना था। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे बिजनेस एनालिटिक्स वाली प्रोफाइल देती और थोड़ी ठीक ठाक सैलरी देती तो मैं सोचती, पर ना तो प्रोफाइल मुझे ठीक लगी ना ही पैसे ठीक लगे। तो मैंने सोचा कि इसको तो करना ही नहीं है, फिर ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। बाकी अगर मैं उसका काम का बताऊं तो कस्टमर केयर रिलेटेड का काम वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि काम कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है उधर का। पर हाँ, बड़ी कंपनी है तो ठीक ठाक ही होगा। और बाकी फ्रेशर के लिए तो यू आर गुड टू गो, जाना ही चाहिए, आँख बंद करके चले जाओ, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं आजकल तो, और ऐसे भी जॉब बहुत कम है, तो जाना ही चाहिए। तो इतना सोचो मत, अगर क्लियर हो रहा है और फ्रेशर लेवल पे हो तो बिल्कुल चले जाओ आंख बंद करके। ठीक है, और आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी एक वीडियो में। ठीक है, सो बाय, लाइक दिस वीडियो।